यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 2003 का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? इफ u वेक्टर, b वेक्टर एंड w आर थ्री नॉन कोप्लेनर वेक्टर, देन u वेक्टर प्लस v वेक्टर माइनस w वेक्टर डॉट u वेक्टर माइनस v वेक्टर क्रॉस v माइनस w। यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक तरह से ये ऐसा है a डॉट b क्रॉस c, यानी ट्रिपल प्रोडक्ट जैसा कंसेप्ट है। यहाँ पर हम पहले यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सबसे आखिरी में डॉट होता है क्योंकि डॉट करते ही क्वांटिटी स्केलर में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये हो जाएगा u प्लस v माइनस w, ए बी सी की जगह u v w लिख दिया है, बस कंफ्यूज मत होइएगा, डॉट। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, अच्छा याद रखिएगा a क्रॉस a इज ऑलवेज रिमेंबर 0। तो जब आपने करा यहाँ पे तो ये u क्रॉस b मिला माइनस b क्रॉस b 0, फिर करेंगे माइनस u क्रॉस w, फिर करा तो माइनस माइनस प्लस v क्रॉस w, ये आ गया। इसको अभी ब्रैकेट में बनाइए। अब इसके साथ मुझे मल्टीप्लाई करना चालू करना। अच्छा एक और चीज़ है ट्रिपल प्रोडक्ट में, ये a डॉट b क्रॉस c है, जिसको हम ऐसा लिख सकते हैं a b c। इसमें कोई भी दो वेक्टर इक्वल या प्रोपोर्शनल होते हैं मान लीजिए, तो वो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, जैसे b क्रॉस a हो, ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 हो जाता है। तो जैसे यहाँ पर जब करेंगे तो देखिए क्या होगा, u डॉट u क्रॉस v, ये 0 हो जाएगा। फिर क्या होगा, v के साथ किया तो v डॉट u क्रॉस v, फिर w के साथ किया तो माइनस w डॉट u क्रॉस b। केवल एक यही बचेगा, ये 2 सेम है 0, ये 2 सेम है 0। अब ऐसे ही इसके साथ देखें, आप डायरेक्ट करने की कोशिश करिए, u के साथ किया तो 0, इसका इसके साथ करेंगे v के साथ तो मिल जाएगा, कितना आ जाएगा, पहले लिख लो चाहो तो एक स्टेप, u डॉट माइनस आएगा, माइनस, ये केवल समझाने के लिए लिखवा रहा हूँ आपको, अदरवाइज आप आंसर देने की कंडीशन में आ गए। सबसे पहले अगर मैं आंसर दूँ तो मुझे क्या मिला, इसमें एक रिजल्ट देखिएगा, माइनस w डॉट u क्रॉस v। जब इसके साथ करेंगे तो केवल b वाला पार्ट मिलेगा, तो क्या मिलेगा, माइनस ऑफ v डॉट u क्रॉस w। और जब इसका करेंगे w के साथ तो केवल ये u वाला मिलेगा, प्लस u डॉट v क्रॉस w। राइट, अब ऐसा सोचिए कि u v w ऐसा साइक्लिक ऑर्डर है। अगर a b c साइक्लिक ऑर्डर में तो ठीक है, अगर साइक्लिक ऑर्डर में नहीं है तो एक माइनस साइन आता है, जैसे b के बाद a नहीं आ सकता। तो यहाँ पर देखिए दो निगेटिव हैं, एक पॉजिटिव है, इसका मतलब एक कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली मुझे मिलने वाला जो है वो ये मिलने वाला है, u डॉट b क्रॉस w, या u डॉट w, वो देख लेते हैं। अब देखिए ये तीन रिजल्ट मिले, अब इसमें हम इसको लिख सकते हैं माइनस w u v, इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस v u w, प्लस इसको लिख सकता हूँ u v w। राइट, अब एक चीज़ समझिए, अगर मैं ऑर्डर के हिसाब से चलूँ तो u v w अगर एक ऑर्डर लूँ तो u के बाद v के बाद w आना चाहिए, ठीक है, u के बाद v के बाद w आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर w के बाद u के बाद b, ये ऑर्डर ठीक है, ये नहीं है ठीक, इसका मतलब दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो हमें मिलेगा u v w, जिसको हम u डॉट v इंटू w भी लिख सकते हैं, u डॉट v इंटू b क्रॉस w भी लिख सकते हैं। तो ये करेक्ट आंसर होगा, नोट डाउन। अब आप इसको एक एक करके मल्टीप्लाई करके इसको इजीली निकाल सकते हैं, पर इतने मल्टीप्लाई की ज़रूरत होती नहीं है, नोट डाउन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 2003 का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, कंसीडर द पॉइंट a b c and d with पोजिशन वेक्टर 7i माइनस 4j प्लस 7k, i माइनस 6j प्लस 10k, माइनस i माइनस 3j प्लस 4k एंड 5i माइनस j प्लस 5k रिस्पेक्टिवली, देन a b c d। बहुत ही सिंपल अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या करेंगे हम, सीधे हमको ये पॉइंट दिए हैं, a डिस्टेंस फॉर्मूले से कर दें। 3D वेक्टर में एक चीज़ याद रखिए, वेक्टर और 3D को मिक्स मिला के करना चाहिए। अभी हम जो वेक्टर कर रहे हैं, पर कई क्वेश्चन हम डायरेक्टली विदाउट वेक्टर भी कर सकते हैं। अब ए बी सी के पोजीशन वेक्टर क्या दिए, डायरेक्ट लिखिएगा। देखिए 7 माइनस 4 7, बी का कितना दिया है 1 माइनस 6 प्लस 10। टाइम वेस्ट मत करिए, पहले वेक्टर के टर्म में निकालें फिर उसका मॉड लें। यहाँ पर -1 -3 4, और ये दिया है 5 -1
5। अब डिस्टेंस फॉर्मूले से निकाल लीजिए, अभी हो जाएगा ए बी निकाला 7 - 1 6 का स्क्वायर 36। जब भी सेम साइन हो तो सब्ट्रैक्ट होता है, तो -6 + 4 यानी 2 तो 4 एंड 3 9, राइट। ये हो गया 49 मीन्स 7। BC निकालिए, BC निकालिए तो कितना हो जाएगा 4 + 9 4, ये देखिए सेम साइन है तो सब्ट्रैक्ट होगा 9 + 6 तो 36, देन अगेन 7। अब देखिए ये साइड भी 7 है, ये भी 7 है, मतलब इसका ये भी 7 आना चाहिए। अब इक्वल हो गई, देखिए ये और ये इक्वल हो गई तो इसका मतलब रेक्टेंगल तो नहीं होगा। अब स्क्वायर या रोम्बस में कौन सा है ये पता करने के लिए हमें डायगोनल की लेंथ भी पता कर लेना चाहिए। तो अगर मैं बोलूँ आपसे कि अभी हम बाद में CD और AD भी निकालूंगा मैं, पर एक ऐसे चांस लेना चाहिए। सबसे पहले AC निकाला, तो AC निकालेंगे तो 864 + 1 + 9, राइट, मीन्स √74। ऐसे ही अगर हम BD निकालें तो 16, सेम साइन है सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 25 + 25, 50 + 60 √76, यानी डायगोनल इक्वल नहीं है। तो डायगोनल इक्वल होते तो रोम्बस होता, डायगोनल इक्वल नहीं है इसका मतलब, सॉरी डायगोनल इक्वल होते तो स्क्वायर होता, पर डायगोनल इक्वल नहीं है तो क्या आंसर होना चाहिए रोम्बस। अब CD जरा और निकालिए, अब कितना आएगा, देखिए CD निकाला तो 36 + 36, ये सेम साइन है सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 4 प्लस, अब देखिए 30 और 4 - 5 किया तो ये आ गया 1। अब ये आया √41। अब देखिए जैसे ही √41 आया, ये हमने एक चांस लिया था, क्योंकि जब भी एक ऑप्शन नन हो, मैं आपको बताना चाहूँगा, जब भी एक ऑप्शन नन हो तो आप पूरा चेक कर लीजिए। अब ये √41 आने से ये हुआ कि ये साइड्स इक्वल नहीं आ रही, इसका मतलब हम यहाँ पर आंसर बोलेंगे नन ऑफ दिस। सपोज ये इक्वल होता, CD के बाद AD और निकाल के देख लीजिए, AD निकालते तो 4 प्लस सेम साइन है तो सब्ट्रैक्ट होगा 3 9 + 2 4, देखिए क्या हुआ 8 + 9 17। इसका मतलब ये ना स्क्वायर है, ना रोम्बस है, ना रेक्टेंगल। तो नन वाले क्वेश्चन में केयरफुल होइए, नन नहीं होता ऑप्शन एक भी। मान लीजिए ऑप्शन होते हैं स्क्वायर, रोम्बस, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, तो हम दो साइड के बाद बिल्कुल डायगोनल से कंक्लूजन दे सकते थे, पर यहाँ पर नन ऑप्शन था, तो ऐसे केस में आप टोटल डिस्टेंस से पूरा क्रॉस चेक करिए। नोट डाउन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए 2003 का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, द वेक्टर्स AB 3i + 4j and AC 5i - 2j + 4k are the side of a triangle ABC. The length of the median through A means suppose ये एक ABC ट्राइंगल है, ये A है, सपोज ये B है, ये सपोज C है। आपको AB दिया है 3i + 4k, आपको AC दिया है 5i - 2j + 4k। द साइड ऑफ ट्राइंगल ABC, द लेंथ ऑफ द मीडियन थ्रू A, ये मीडियन हो गई जो D हो गई। मुझे AD का लेंथ बताना है, मतलब अगर मैं वेक्टर के टर्म में सोचूं तो मॉड ऑफ AD बताना है, राइट। अब एक चीज़ बताइए, अब आप ऐसा करिए कि AB + BD को हम बोल सकते हैं AD, ट्राइंगल लॉ से ये वाले। सिमिलरली AC + CD को हम बोल सकते हैं AD। ये इक्वेशन 2 दे दीजिए, दोनों को ऐड करिए तो देखिए क्या होगा, AB + AC + BD + CD। अब BD और CD की डायरेक्शन अपोजिट है और मीडियन है वो, तो दोनों कैंसिल हो गए। BD = -CD, तो कैंसिल, = 2AD। मीन्स मुझे AD मिल गया कितना, AB + AC बाय 2, AB + AC बाय 2, तो AB कितना है 3i + 4k, AC कितना है 5i - 2j + 4k बाय 2, तो देखिए कितना हो जाएगा 8i + 3j, नहीं 8i, यहाँ पे एक बार देख लीजिए, 3i + 4k 5i - 2j + 4k। तो i के बाद हम क्या लेते हैं, i हो गया, फिर j लेते हैं तो -2j + 8k बाय 2, 2 का डिवाइड कर दें तो 4i - j + 4k। ये क्या मिला AD, इसकी लेंथ पूछी है तो मॉड ले लीजिए, तो √16 1 + √16 यानी √33, तो करेक्ट आंसर इज √33। नोट डाउन।
यहाँ ध्यान रखिएगा AD मीडियन है तो ये मिड पॉइंट पे गिरी है, तो BD और CD इसलिए इक्वल है। और दूसरा ये ट्राइंगल लॉ है, ट्राइंगल लॉ में सम ऑफ टू साइड इज इक्वल टू थर्ड साइड इन वेक्टर लॉ। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 2003 का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? अ पार्टिकल एक्ट बाय अ कांस्टेंट फोर्स 4I, फोर्स क्या दिया हुआ है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। फोर्स है 4I + J - 3K एंड टू फोर्सेज हैं F1 F2 and 3I + J - K is displaced from a point I + 2J + 3K to point A से point B पर सपोज डिस्प्लेस कर रहे हैं 5I + 4J + K। पहला पॉइंट वो है तो वो लीजिए I + 2J + 3K एंड सेकंड है 5I + 4J + K। इस पर दो फोर्स एक्ट कर रहे हैं, राइट तो पार्टिकल A से डिस्प्लेस होकर B पे जाता है। द टोटल वर्क डन बाय द फोर्स, तो वर्क डन क्या होता है? फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। फोर्स हमेशा याद रखिए डायरेक्शन सेम होगी तो ऐड हो गए, अपोजिट होगी तो सब्ट्रैक्ट हो गए। अभी कुछ नहीं बोला तो ऐड हुए, तो टोटल फोर्स हमारे पास है 7I + 2J - 4K डॉट डिस्प्लेसमेंट कितना है? 4I + 2J - 2K। बस डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए तो वर्क डन मिल जाएगा। कितना आ जाएगा? 28 + 4 + 8, तो ये हो गया 40 यूनिट इज अ राइट आंसर। बिल्कुल सिंपल एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन था। वर्क डन पूछा था, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क डन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। U वेक्टर इक्वल टू I + J, V वेक्टर इक्वल टू I - J एंड W वेक्टर इक्वल टू I + 2J + 3K इफ n cap is a unit vector, if n cap is a unit vector such that U vector dot n cap equal to 0 and B vector dot n cap vector equal to 0, then W dot n cap is equal to। क्या पूछा है? आप देखिए यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात है, U dot n cap 0 है, V dot n cap 0, इसका मतलब n वेक्टर जो है वो U और B का परपेंडिकुलर वेक्टर हुआ। ये A dot B 0 जब भी होता है जब आपस में परपेंडिकुलर हो, तो U dot n cap अगर 0 बोला जा रहा है, U परपेंडिकुलर टू n, सिमिलरली B परपेंडिकुलर टू n, इसका मतलब अगर हम n वेक्टर या n कैप निकालना चाहें तो ऐसा बोल सकते हैं U क्रॉस V अपॉन मॉड ऑफ U क्रॉस V, राइट। तो हमको इससे डायरेक्टली n कैप मिल जाएगा क्योंकि U और V के परपेंडिकुलर है n। तो U और V का हम जब क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो वो परपेंडिकुलर वेक्टर को ही बताता है। क्रॉस में हमने सीखा है कि A क्रॉस B इक्वल टू मॉड A mod B sin थीटा इंटू n कैप, वेयर n कैप इज परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर्स A एंड B। तो इन दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर ये आ जाएगा। तो U क्रॉस B करिए आप, U है I J K, राइट तो आप केवल K के साथ ही करेंगे तो कितना आ जाएगा? -I माइनस ऑफ 2K, राइट माइनस ऑफ 2K अपॉन जब इसका मॉड लेंगे तो मॉड आएगा 2, मतलब ये आया -K। अब ये -K का आप W के साथ डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए तो अपने आप ही आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो देखिए इसका इसके साथ करेंगे और उसका भी मॉड पूछा तो आंसर हुआ 3 यूनिट। जब आप W डॉट n कैप करेंगे तो क्या होगा, और उसका मॉड बोला है तो I + 2J + 3K डॉट K, माइनस भले ही रहने दें, मॉड है क्योंकि, तो दिस इक्वल टू 3। नोट डाउन। हाँ, ये √4 आएगा तो ये 2 हो जाएगा क्योंकि इसका स्क्वायर होगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो -K बचेगा। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 2005 का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? इफ़ C इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AB, C जो है ये AB है, C इसका मिड पॉइंट है, C इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AB एंड P इज़ एनी पॉइंट आउटसाइड AB, P मान लो यहाँ है सपोज, देन आपको रिलेशन बताना है। आप देखिए रिलेशन क्या, PA PB 2PC या PA + PB इक्वल टू PC, जो भी रिलेशन है। तब समझिए सबसे पहले PA PB सब में निकालना है और इन टर्म ऑफ PC निकालें हम, तो मैं बोलूँगा PC वेक्टर इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, PC वेक्टर इक्वल टू CA + AP, PC वेक्टर इक्वल टू CA + AP,
ऐसे ही अगर मैं बोलूँ तो पी सी वैक्टर को मैं ये भी लिख सकता हूँ, चाहूँ तो क्या क्या लिख सकता हूँ, पी बी। अच्छा यहाँ पर एक मिनट, ये लिखा है मैंने पी सी, तो ये डायरेक्शन है तो इसके अपोजिट होंगी, मतलब ये होगा पी ए प्लस ए सी। और एक चीज़ याद रखिएगा, वेक्टर में एक बहुत सिंपल सा लॉजिक होता है, जब हम ए बी लिखते हैं तो ये निगेटिव और ये पॉजिटिव होता है, मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। जैसे आप बिना ट्राइंगल लॉ के लिखना चाहें तो याद रखिएगा ए बी प्लस बी सी, अगर मैं बोलूँ तो बी से बी कैंसिल तो मिलेगा ए सी, राइट। ऐसे ही एक बार पी सी के लिए ये वाला ट्राइंगल ले लें तो पी बी प्लस बी सी। अब मैं इनको ऐड करूं तो 2pc इक्वल टू पी ए प्लस पी बी प्लस ए सी प्लस बी सी। अब देखिए ए सी ये है, ए सी ये है और बी सी ये है, डायरेक्शन अपोजिट है और सी मिड पॉइंट है, तो आपस में कैंसिल, तो 2pc इक्वल टू आ गया पी ए प्लस ऑफ पी बी। करेक्ट आंसर इज ए।